नमस्कार। पंच महापुरुष योग जन्म कुंडली में अगर देखें तो 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में सूर्य चंद्रमा जो हैं वो उपग्रह के रूप में और साथ ही साथ राहु केतु जो है वो छाया ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। जब हम इन चारों ग्रहों को हटा दें तो 5 ग्रह बनते हैं जो कि पंच तारा ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि क्रमानुसार हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये पांचों ग्रह जब भी जन्म कुंडली के केंद्र स्थान अर्थात कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में आकर के बैठते हैं और अपने खुद की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में बैठ जाते हैं, तो इन ग्रहों के अकॉर्डिंग पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब किस ग्रह से किस महापुरुष योग का निर्माण होता है ये आने वाले शॉर्ट वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ इन महापुरुष योगों से जातक के जीवन काल में क्या लाभ और क्या हानि होती है उसके विषय में भी चर्चा आने वाले शॉर्ट्स वीडियो में की जाएगी। नमस्कार। पंच महापुरुष योग की श्रृंखला में जो पहला पंच महापुरुष योग है वो मंगल ग्रह के द्वारा बनाया जाता है, जिसको रोचक नामक महापुरुष योग कहा जाता है। जब भी जन्म कुंडली में मंगल केंद्र में 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि या 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हों तो ये रोचक नामक महापुरुष योग है। रोचक नामक महापुरुष योग में जन्मा व्यक्ति साहसी होता है, साथ ही साथ कीर्तिमान होता है, अपने गुणों के द्वारा प्रसिद्ध होता है, प्रयत्न करे तो उच्च पद और प्रतिष्ठा के योग भी ऐसे लोगों के बन जाते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर लालिमा युक्त गोरापन होता है, चेहरे पर एक रेडनेस होती है और दुष्प्रभाव के रूप में अगर आप देखें तो धैर्य की थोड़ी कमी, थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं और क्रोध की अधिकता भी ऐसे लोगों के अंदर होती है। एनर्जी लेवल भी अच्छा देखने में आता है। तो ये रोचक नामक महापुरुष योग का प्रभाव है। नमस्कार। अपने पंच महापुरुष योग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज में जो दूसरा महापुरुष योग है वो बुध ग्रह के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है भद्र नामक महापुरुष योग। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह केंद्र में 3 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हों तो ये भद्र नामक महापुरुष योग है। इस योग में जन्मा जातक अपने जीवन काल में प्रसिद्धि हासिल करता है, साथ ही साथ बहुत उच्च कोटि का वक्ता होता है। अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ऐसे लोगों को अच्छी सफलता मिलती है और अगर ये राजा से जुड़ के अर्थात सरकार से जुड़ करके काम करे तो इनका नाम बहुत जल्दी फैल जाता है। गुड कम्युनिकेटर होते हैं, साथ ही साथ एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छा विवेक ऐसे लोगों के पास होता है और जहां पर मैनेजमेंट की क्वालिटी हो, जहां पर मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, मेनली ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने में आती है। नमस्कार। पंच महापुरुष योग की श्रृंखला को एक नंबर और आगे बढ़ाते हैं और जो तीसरा पंच महापुरुष योग है वो है हंस नामक महापुरुष योग, जो कि गुरु ग्रह के द्वारा बनता है। अगर किसी भी जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में बैठे हों 9 नंबर की राशि में, 12 नंबर की राशि में या 4 नंबर की राशि में, तो यह हंस नामक महापुरुष योग है। इस योग में जन्मा जो जातक होता है वो देखने में सुंदर होता है, हालांकि उम्र के साथ इनका वजन बढ़ जाता है अगर गुरु का संबंध लग्न से स्पेशली बन रहा हो। दूसरी चीज, हालांकि चौथे और 10वें में भी गुरु होंगे तो लग्न पर उनका प्रभाव तो आएगा, लेकिन फिर भी लग्न और सप्तम में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों का जो शरीर है वो उम्र के साथ में फूल जाता है, थोड़ा चर्बी युक्त शरीर हो जाता है। बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, ज्ञानवान होते हैं, कुछ हद तक अहंकारी भी होते हैं, क्योंकि ज्ञान है तो अहंकार आना तो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग, शास्त्र कहते हैं कि राजाओं से प्रशंसित, तो जो उच्च पद और प्रतिष्ठा पर लोग हैं उनसे ऐसे लोग प्रशंसित होते हैं और चाहें तो बहुत अच्छे टीचर भी अपने जीवन काल में बन सकते हैं। नमस्कार। पंच महापुरुष योग की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और आज के जो इस वीडियो में मैं आपको पंच महापुरुष योग के विषय में बताने जा रहा हूँ वो मालव्य योग है, जो कि शुक्र ग्रह के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर शुक्र केंद्र में 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि में बैठे हों तो ये मालव्य योग है और मालव्य योग ही ऐसा पंच महापुरुष योग है जो कि 12 के 12 लग्नों में बन जाता है। मालव्य योग में जन्मा जातक देखने में बहुत सुंदर होता है, सुशील होता है, धैर्यात्मक होता है, धैर्य ऐसे लोगों के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है, हर तरह के सुख सुविधाओं को भोग करने वाला होता है, लग्जरीज का भोग करने वाला होता है और आप कह सकते हैं कि ये आज के इस परिवेश में, भौतिक युग में, इस योग में जन्मा जातक बहुत ज़्यादा सफल और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने वाला होता है। नमस्कार। पंच महापुरुष योग की श्रृंखला का आज अंतिम जो योग है वो है शश नामक महापुरुष योग, जो कि शनि ग्रह के द्वारा बनाया जाता है। जन्म कुंडली में अगर केंद्र में शनि 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हों, 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हों या 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हों तो ये शश नामक महापुरुष योग है। शश नामक महापुरुष योग में एक जो प्रॉब्लम देखने में आती है कि जो चीज़ें ऐसे लोगों को प्राप्त होती हैं वो प्राप्त तो अवश्य होती हैं, परंतु बहुत डीले के साथ, बहुत देरी के साथ, बहुत विलंब के साथ में प्राप्त होती है, क्योंकि ये शनि के द्वारा बनाया जाता है
और शनि जो है वो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, जिनकी गति सबसे मंद है, जो कि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होने की वजह से। फिर भी इस योग में जो जन्मा जातक होता है वो अगर कंस्ट्रक्शन के व्यापार में आए, शनि से संबंधित काम करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सरकार से जुड़ करके भी ऐसे लोगों को काम करने पर अच्छा लाभ प्राप्त होता है। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।